हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 13th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो शुरू करेंगे हम। लेट मी पुट योर कॉइन हियर। पैशनेट स्कॉर्पियो, 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Scorpios. And we want only love, light and protection around this reading. 7 cards मंडे से शुरू करते हैं। न्यू बिगिनिंग्स, ट्यूसडे we have the chariot. Okay, Wednesday the lovers. Oh my god, major arcana, तीनों major. Thursday we have the Two of Michael. Friday we have solutions, again major. 4 major. 3 of Michael for Saturday and one last. Sunday strength card, major arcana. Oh my god, 5 out of 7 Scorpios। 7 में से 5 ही मेजर आर्काना हो गए। ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, क्वीन ऑफ माइकल। ओके, सो व्हाई एम आई गेटिंग द फीलिंग कि लास्ट वीक भी आपकी रीडिंग में कुछ एयर एलिमेंट काफ़ी डोमिनेटिंग था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल में कोई एयर एलिमेंट का तो पर्सन था या लिब्रा था। एंड द सेम थिंग आई एम गेटिंग अगेन। ओके, सो यहाँ क्वीन ऑफ माइकल ये है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी। सो मे बी आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई से डील कर रहे हैं इस हफ्ते। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी शार्प। ओके, इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही शार्प है, इंटेलेक्चुअल है ये जो भी हैं, काफ़ी विटी भी हो सकते हैं, ह्यूमरस। दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। सो मे बी इस पर्सन के साथ आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, फ्रेंड है शायद, या कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है। मे बी इस पर्सन के साथ आप कुछ प्लान बना रहे हैं इस वीक। ओके, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। एंड ऑल्सो ये हो सकता है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं तो ये कोई बॉस एनर्जी भी हो सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर द वीक एंड तब हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या है। लेट्स स्टार्ट विद मंडे। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। ये जजमेंट कार्ड है मेजर आर्काना का। ओके, सो न्यू बिगिनिंग्स जैसा क्लियर है नाम के साथ ही कि कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई मुझे यहाँ मेरे मुंह से निकला, शायद आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉस एनर्जी हो सकती है जिनसे आप मिलेंगे, जो शायद आपका इंटरव्यू लेंगे। सो या लेंगी, बिकॉज क्वीन फेमिनिन एनर्जी इज देयर। सो यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ओके, दिस डेफिनेटली जजमेंट कार्ड बात करता है स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। किसी नई चीज़ में आप कदम रखने वाले हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू एक्साइट यू। ये बहुत सही फील कराएगा आपको ये जो भी चीज़ है, बिकॉज ये लिटरली इट्स एज इफ ये आपका पर्पस है। यू विल फील वेरी कनेक्टेड टू दिस जॉब। ओके, कई जॉब होते हैं जो हम बस करने के लिए करते हैं बिकॉज मनी चाहिए। ओके, सो ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं होगा, ये ऐसा जॉब होगा जो आपको सच में आपके दिल को खुशी दे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। कुछ नई चीज़ में आप इंडल्ज करेंगे या नौकरी लेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे जो कि आपको बहुत खुशी दे रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, मनी भी आएगा इसके साथ। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। We have the 7 of Wands
एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल. सो येस, कम व्हाट मे, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, ऑब्स्टिकल्स हैं, काफ़ी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है टू गो इन फॉर दिस. ये अपना हार्ट फॉलो करने के लिए, अपना पर्पस फॉलो करने के लिए. शायद रास्ते में काफ़ी मुश्किलें आएँ, बट आप रेडी हैं उसको परस्यू करने के लिए, बिकॉज आप जानते हैं इसी चीज़ में आपकी खुशी है. ओके, सो इसी में आपकी स्टेबिलिटी है एंड इसी में आगे जाके बहुत फाइनेंशियल सक्सेस भी है. सो यू आर श्योर. सो मे बी ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि यू आर क्लियर हेडेड. एकदम आप, ये मैंने कहा था, ये बहुत दिस एनर्जी नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब क्या करना है इसको पता है. इंटेलेक्चुअल है, गुड डिसीजन मेकर है. वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये आपका है, आपकी एनर्जी है. आपको पता है कि यस, ये ऑब्स्टिकल्स हैं तो कब क्या करना है, एंड एकदम स्टेड फास्ट अपने पाथ पे चलते रहना है, क्योंकि आगे जीत है, आगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं. ओके, इस रास्ते पे. सो ये न्यू बिगिनिंग्स आप बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं स्कॉर्पियोज. ट्यूसडे वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी, एंड चैरियट इज ऑल अबाउट सक्सेस. ये जिस रास्ते पे आप निकले हैं, ये यहाँ भी मैंने वही कहा था, आपको पता है सक्सेस इज अश्योर्ड. यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप इंस्पायर्ड हैं, आप एकदम डिटर्मिन्ड हैं. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आप सक्सेस के रास्ते पे हैं. सो वेरी श्योर, अश्योर्ड एनर्जी है. और वही चीज़ यहाँ पर है, वो कॉन्फिडेंस मुझे ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ माइकल में दिख रहा है. सो यू आर लिटरली, आप इस एनर्जी में हैं इस हफ्ते. यू आर वेरी श्योर, आपको पता है आपको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, आपके रीजंस भी सही हैं. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. सो किसी करियर चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और एडवांस कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. We have 4 of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Michael. 3 queens तो वैसे ही आ गई हैं. And we have the Knight of Cups. Okay, so this is you, water energy. All right, and ये कोई इसमें यंगर पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, सो आपका जो डिसीजन है उसमें या तो कोई यंगर पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, या आपका सपोर्ट सिस्टम है ये. ओके, एंड आई फील यू आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ दिस पर्सन. ये आपका आई फील पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी हो सकता है. सो मे बी ये आपके पेरेंट है या मे बी ये आपके चाइल्ड है जिसकी बात हो रही है. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन द सिचुएशन. आपके कंसिडरेशन में आपके पेरेंट या आपके बच्चे हैं, ये स्टेप लेते हुए आप उनके अच्छे के लिए ये कर रहे हैं. ओके, ताकि शायद आप और स्टेबल हों, फाइनेंशियली स्टेबल हों और प्रॉस्पर करें. तो अल्टीमेटली आप अपने लोगों के लिए और बेटर कर सकते हैं, बिकॉज मनी डेफिनेटली कैन बाय लग्जरीज, राइट. सो वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप राइज करना चाहते हैं, लेकिन आपके रीजंस बिल्कुल सही हैं. रीजंस क्या हैं? आप अपने अपनों के लिए राइज करना चाह रहे हैं. सो वेरी नाइस थॉट हियर. Wednesday we have the lovers energy. So lovers is Gemini energy. Gemini कार्ड है ये मेजर आर्काना का. एंड दिस इज अगेन मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट. मैंने यही कहा था, आप अपने अपनों का सोच के ये स्टेप्स ले रहे हैं. ये जो भी करियर एडवांसमेंट है ये इसीलिए है क्योंकि आप अच्छा करना चाहते हैं अपने अपनों के लिए. सो दिस इज लवर्स भी यही बात करता है कि चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, दिल से कुछ डिसीजंस लेना. सो इमोशनल कमिटमेंट्स का होना, एंड ये इमोशनल कमिटमेंट ही लग रहा है मुझे. ये कोई बहुत ब्लड रिलेशन ही लग रहा है मुझे. आप किसी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं. सो फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट. ओके, सो अपने बच्चे के लिए आप और प्रॉस्पर करना चाहते हैं, उसको और अच्छी लाइफ देने के लिए. दैट इज़ द पावर ऑफ लव. ये पावर ऑफ लव है जो आपको ये सब करा रहा है. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर स्कॉर्पियोस. वी हैव द 9 of Wands.
द चैरियट, चैरियट, चैरियट 2 बार आ गया. एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स. ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स. सो ये बच्चे की बात तो पक्का से है. देयर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व. ओके, एंड डिटर्मिनेशन पक्की है. कम वॉट मे, कोई भी अब चीज़ आपको अपने रास्ते से हिला नहीं सकती, हटा नहीं सकती. ओके, सो यहाँ पर भी 7 ऑफ वंस था एंड 9 ऑफ वंस, दोनों ही डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं. एंड चैरियट, चैरियट दोनों ही डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं. सो 4 कार्ड्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स डिसीजंस फ्रॉम द हार्ट. प्यार से आप जो कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, प्यार के लिए कर रहे हैं. ब्यूटिफुल एनर्जी. थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ माइकल. कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट या कुछ स्टक सिचुएशन. ओके, कहीं क्रॉस रोड पे आके आप अटक जाएंगे थर्सडे को कि यहाँ से आगे क्या, कैसे. सो किसी चीज़ में आई फील डिसीजन लेने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको. मे बी या तो आप खुद ओवर एनालाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को. सोल्यूशंस आर देयर फॉर श्योर. ये ज़्यादा देर तक आप स्टक नहीं रहेंगे. सोल्यूशंस विल बी देयर. मे बी ये भी कोई हो सकते हैं आपके अराउंड, एयर एलिमेंट की फेमिनिन फिगर हु कैन स्टेप इन एंड आपको वो एडवाइस कर सकती हैं सही टाइम पे. ये भी हो सकता है. वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई स्वॉर्ड्स एनर्जी इज स्टेपिंग इन. एंड वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आप स्टक हैं. यू आर टू मच इन योर माइंड. ओवर एनालाइज आप कर रहे हैं सिचुएशन को, इसलिए आप अटक जाएंगे. ओके, जब हम ओवर थिंक कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर एनालाइज कर देते हैं, तो फिर एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है. वही चीज़ यहाँ पर हो रही है. एंड मुझे लग रहा है somebody is stepping in. कोई एयर एलिमेंट का पर्सन इज स्टेपिंग इन आपको हेल्प करने के लिए डिसीजन मेकिंग में. फाइनली एक रास्ता चुनने में, बिकॉज यहाँ 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं. सो सॉल्यूशंस आर गोइंग टू कम. ओके, ब्लेसिंग्स आर देयर, गाइडेंस इज देयर. बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है स्कॉर्पियोज. फ्राइडे वी हैव oh my god, सॉल्यूशंस की बात की थी मैंने. यहाँ सॉल्यूशंस आर देयर, गाइडेंस इज देयर and solutions. It says solutions. Okay, so yes, this is basically divine guidance आपके साथ है. Because like I said, आपके रीज़न बहुत प्यारा है. आपका रीज़न है अपने अपनों की खुशी देखना. सो डेफिनेटली फिर तो यूनिवर्स विल स्टेप इन और यूनिवर्स आपको वो सपोर्ट देगा, वो पुश देगा, वो असिस्टेंस देगा. सो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है. टेम्परेंस की एनर्जी है. एंड इट माइट टेक टाइम. थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, फेथ की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें होंगी. ओके, सो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है. जो आप करना चाह रहे हैं वो होगा डेफिनेटली. डिवाइन टाइमिंग में होगा एंड फॉर श्योर होगा. बिकॉज स्टार कार्ड भी है, सॉल्यूशंस भी है, टावर. सो ये सडन जो आपकी लाइफ में हो रहा है, शेकअप्स, द वर्ल्ड कार्ड, ये ट्राइंग सिचुएशन है जिससे आप निकलेंगे. 3 ऑफ कप्स. यू विल बी हैप्पी कमिंग आउट ऑफ दिस. ओके, जो भी ये होना था या होना है वो होगा. बट यू विल कम आउट ब्रेवर एंड हैप्पियर. ओके, इस सिचुएशन से आप और ज़्यादा हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के ही निकलेंगे. सो डेफिनेटली इट्स ऑल फॉर द गुड. जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसका मतलब. एंड द यूनिवर्स इज विद यू. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. मेजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेजर आर्कानास. ओ माय गॉड स्कॉर्पियोस, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. ओके, इतने मेजर आर्कानास मीन्स ये मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टाइम चल रहा है आपका. सैटरडे 3 ऑफ माइकल. 3 ऑफ माइकल इज हार्ट ब्रेक, हार्ट एक. सो यस, ये सडन हैपनिंग्स, ये छोटे छोटे टेस्ट भी हो रहे हैं आपके इस रास्ते पे. ऐसे नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है. मुझे लग रहा है ऑब्स्टिकल्स तो हैं, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ माइकल भी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, टावर एनर्जी भी है. सो यस, रास्ता इज़ नॉट ईजी.
इट्स नॉट ऑल स्मूथ। एंड चैरियट एनर्जी भी कहती है आप डिटर्मिन्ड है, लेकिन रास्ता स्मूथ नहीं है, बट आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से आप पार कर जाएंगे। ओके, सो डिवाइनली गाइडेड हैं, और यहाँ यूनिवर्स आपका रास्ता स्मूथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स आएंगे। सो यहाँ पर कुछ सडन हैपनिंग, सडन डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं। मैंने कहा था सॉल्यूशंस के कार्ड के साथ कि थोड़ी सी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। सो यहाँ डिवाइन टाइमिंग थोड़ा लेट भी हो सकता है, उसकी वजह से शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है स्कॉर्पियोज। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस रखना है, ये टेस्ट है आपका। यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू कि कितने डिटर्मिन्ड है आप। अगर टेंशन दी जाए, आपको स्ट्रेस दिया जाए, सब कुछ स्मूथ जा रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर टेंशन, स्ट्रेस, ऑब्स्टिकल्स दिए जाएं तो क्या आप डटे रहेंगे? क्या अभी भी आप कमिटेड हैं अपने कॉज के लिए? सो वो चीज़ सोच के आगे बढ़ना है। एंड बिल्कुल भी ये जो भी चीज़ें गलत जा रही हैं या आपको रोकने की कोशिश हो रही है, ये ऑब्स्टिकल्स डाल के, उन चीज़ों पे फोकस ना करके आप अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। ओके, फोकस सही जगह होना चाहिए। दिस इज़ अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। मुझे लग रहा है आपका फोकस का टेस्ट है। एंड अगर आप ये दुख, दर्द, कंफ्यूजन, ऑब्स्टिकल्स पे फोकस करते रहेंगे तो अपना पर्पस पे पीछे छूट जाएगा। सो यहाँ पर फोकस ज़रूरी है। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। व्हाट इज़ हैपनिंग? ये आई फील अभी तक कितनी 6 रीडिंग्स की हैं, एंड आउट ऑफ दैट आई थिंक 5 रीडिंग्स में स्ट्रेंथ कार्ड आया है। सो हिम्मत की ज़रूरत है, सबको प्यार की ज़रूरत है, प्यार दिखाने की ज़रूरत है। ओके, आई थिंक दुनिया में एक्सप्रेशन ऑफ लव ये कम होता जा रहा है। जेन्युइन लव, जेन्युइन अपनी फीलिंग्स, अपनी केयर, अपना नर्चरिंग साइड लोग दिखाना भूल गए हैं। सो यहाँ पर आई फील मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स, इसीलिए ये कार्ड बार बार आ रहा है, और हर रीडिंग में मैं यही कह रही हूँ कि जो भी कीजिए प्यार से कीजिए। ओके, फोकस में क्या होना चाहिए? प्यार। किसके लिए कर रहे हैं एंड कितने अच्छी जेन्युइन फीलिंग से कर रहे हैं, दैट इज व्हाट विल मेक ऑल द डिफरेंस। द सन कार्ड, ब्यूटिफुल लियो एनर्जी, अगेन मेजर आर्काना। सो 9 गिने थे, नाउ 10 major arcanas. We have King of Pentacles and we have the 4 of Cups. Okay, so strength दिखानी है, हिम्मत से डटे रहना है, एंड अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, प्यार दिखाना है अपने कॉज के लिए, अपने अपनों के लिए, एंड पॉजिटिव रहना है, फेथ नहीं छोड़ना है। ओके, स्टेबिलिटी विल बी योर्स फॉर श्योर। फॉर द टाइम बीइंग शायद थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं कि ओ माई गॉड सर्टन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, लेकिन मे बी उनका सही टाइम नहीं है। दे विल वर्क आउट, डोंट वरी। ओके, गिव इट टाइम। मे बी आप सही डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। मे बी यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, थोड़ा सा और अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है सिचुएशन को, बिकॉज दिस सिचुएशन कैन वर्क वंडर्स। एकदम ये मैजिकल इफेक्ट आ सकता है आपकी लाइफ में वेरी सून। सो फेथ नहीं छोड़ना है एंड सही डिसीजन। ओके, और अगर नहीं लिया जा रहा है, उलझन है, कोई कन्फ्यूजन है, सीक हेल्प। कोई एक्सपीरियंस लोगों का या वाइज लोगों की एडवाइस लीजिए। ऑलराइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Let's get you an animal spirit guide oracle card. Any advice from the angels? We have the meerkat. Okay, so अभी Gemini की रीडिंग की, वहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड भी था एंड एनिमल स्पिरिट गाइड से meerkat ही थी। Get support from a trusted group of like-minded friends. Get support. अभी मैंने क्या कहा कि ये जो भी है, जो वाइज हैं या बहुत सॉर्टेड डिसीजन मेकर्स हैं, या फिर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके अराउंड, उनसे एडवाइस लीजिए। एंड सेम थिंग द एंजल्स आर सेइंग कि उलझन है तो गलत चॉइस लेने से अच्छा है, ये लवर्स कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है
गलत डिसीजन लेने से अच्छा है किसी की हेल्प लीजिए, एडवाइस लीजिए, गाइडेंस लीजिए. ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट. Let's get one card from the love oracle. Sexual union. Okay, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. सो अपने को दूसरे से अलग ही नहीं सोच रहे हैं. यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिख रही है. ये चाहे जो भी डायनामिक है, रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, लाइक आई सेड, ये मदर एंड चाइल्ड भी हो सकता है, पेरेंट एंड चाइल्ड. ओके, ये पार्टनर्स का डायनामिक्स भी हो सकता है. बट द पॉइंट इज़ कि आप अपने को उस पर्सन से अलग नहीं देख रहे हैं. आप उसकी खुशी को ही अपनी खुशी समझ रहे हैं, उसके लिए आप अच्छा करना चाह रहे हैं. सो द इंटेंशन इज़ वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छी सोच है आपकी. एंड जो भी कीजिए प्यार से कीजिए, फोकस रखिए. एंड ये छोटे मोटे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं, उनकी वजह से अपना पाथ छोड़ना नहीं है, अपना पर्पस छोड़ना नहीं है. दैट इज़ द एडवाइस हियर. ओके, एंड ऑल्सो गेट एडवाइस फ्रॉम रिलायबल पीपल. जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे बात कीजिए. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.